बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों का दावा है कि अजीत पवार गुट को महाराष्ट्र में वित्त मंत्रालय जैसा अहम विभाग मिल सकता है। इसके साथ ही योजना और सहकारी विभाग भी अजीत पवार गुट के मंत्री पा सकते हैं। अजीत पवार गुट ने ऊर्जा, सिंचाई और उच्च शिक्षा विभाग की भी मांग रखी है। विभागों के बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम यानी फडणवीस और अजित पवार के साथ बैठक हो रही है, जिसमें शिंदे की शिवसेना की आपत्तियों पर भी निर्णय होना है। विभाग बंटवारे की जब चर्चा हो रही है, तब एनसीपी में बंटवारा अभी पूरा नहीं हो पाया है। आज दफ्तर को लेकर कई जगह विवाद हुआ है। जिस विधानसभा के भीतर अजित पवार पर विपक्ष में होकर भी फडणवीस पर कभी गंभीर होकर सियासी वार न करने के आरोप लगते रहे, उसी मंत्रालय में अब डिप्टी सीएम बन चुके अजित पवार बागी साथियों संग पहुंचे। लेकिन ये सब कैसे संभव हो पाता है, इसलिए वीडियो देखना जरूरी। जहां आज सुबह एनसीपी के नए दफ्तर का उद्घाटन करने के लिए अजित पवार गुट के नेता पहुंचते हैं, लेकिन ताला बंद मिलता है, चाबी नहीं नजर आती, तो ताला तोड़ दिया गया। और विपक्ष के नेता कहते हैं कि ऐसे ही पार्टियों की एकता का ताला तोड़वा कर ही बीजेपी अपने साथ लोगों को मिलाती आ रही है। ना निशानियां तो हैं, अपने आप में यही अलग कहानियां कह रही हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अलॉटमेंट तो हमारे नाम पे है। अब तो हमारे जो नेता हैं वो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दरवाजे ना खुले, वक्त से पहले दरवाजे खुलने चाहिए। सबसे पहले तो ये फैसला लिया गया कि पीछे के दरवाजे पे जाएंगे और वहां जाके उसे तोड़ देंगे। तो यहाँ पर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं कि ये जो बड़ा यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है, इसकी मदद से ही, इस बड़े पत्थर की मदद से ही इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करी जा रही थी। फिर जब ये लगा कि ये दरवाजा यहाँ पे से नहीं टूटेगा, फिर आगे जाके जो मेन डोर था उसको धक्का मार के, और जैसा कि मैंने आपको निशानियां भी दिखाई, धक्का मार के अंदर प्रवेश दिया गया है। ताला टूट चुका है। नया दफ्तर अजित पवार एनसीपी का तैयार हो रहा है, लेकिन दफ्तर की लड़ाई थमी नहीं। एनसीपी का पुराना ऑफिस मुंबई के बलाड स्टेट में, वहां भी हंगामा है। अजित पवार गुट के नेताओं के पोस्टर पर कालिक पोती जा चुकी है। दिल्ली समेत महाराष्ट्र के कई एनसीपी दफ्तर से प्रफुल्ल पटेल समेत कई बागी नेताओं की तस्वीर शरद पवार गुट के समर्थक उतार चुके हैं। और अब ये तस्वीर है, ठाणे में पोस्टर लगा, लिखा गया कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को अब एक साथ आना चाहिए। लिखा है कि साहेब एक साथ आओ, महाराष्ट्र को आपकी बहुत जरूरत है। तो ऐसी स्थिति क्यों आई? क्योंकि जिस महाराष्ट्र में 4 साल पहले बीजेपी अकेली हुई, वहां अब उसके पास विपक्ष के 2 दलों की 2/3 से ज्यादा ताकत अपने साथ होने का दावा है। 2019 में जब चुनाव हुए, तब अगर मुख्य दलों की सीट देखें तो बीजेपी के पास 106, शिवसेना के पास 56, एनसीपी के पास 54, कांग्रेस के पास 44, अन्य 29 विधायक थे। आज की स्थिति है कि बीजेपी के पास 106, शिवसेना जो अब शिंदे की हो चुकी है उसके पास 44 और एनसीपी के अजित पवार गुट के 44 विधायक होने का दावा है, जो बीजेपी के साथ है। विपक्ष में अब कांग्रेस के 44 विधायक बचे, शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे गुट के 12 विधायक हैं, शरद पवार वाली एनसीपी गुट के 9 विधायक ही बचे होने का दावा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की मोडस ऑपरेंडी, जो क्रिमिनल लोग होते हैं उनके एक मोडस ऑपरेंडी होते हैं काम करने। जो सीरियल किलर्स होते हैं, सीरियल रेपिस्ट होते हैं, हाँ, सीरियल करप्शन वाले लोग होते हैं, उस तरह से ये सीरियल पार्टी तोड़ने वाले थे, उनकी मोडस ऑपरेंडी आपने देखा होगा। और हमारे में आग लगाने का काम कोई आग लगावे कर रहे हैं, आग लगाने वाले, उनके आग लगाने से कुछ नहीं होता। अब आग लगाने वालों से आग बुझाने वालों की संख्या सरकार में बहुत बड़ी है। विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी की जांच और जेल जाने का डर दिखाकर बीजेपी दूसरों के घर और पार्टी में तोड़फोड़ करती है। लेकिन बीजेपी के पास टूट कर आने वाले दलों के नेता दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ना ही अब सियासत की जरूरत है। 1984 के बाद अपने देश में कोई भी एक ऐसा नेता कि उनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। अलग अलग गुट को एक करके देश को चलाने की कोशिश की गई, लेकिन 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से, तो सब उनको सपोर्ट देते हैं, सब उनको
बहुत अच्छा नेतृत्व ऐसे बोलते। जिस महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सामने बीजेपी के लिए 2024 चुनौती बताया जा रहा था, वहां कहानी बदल गई। चुनाव से 9 महीने पहले ही बीजेपी की शिंदे और अजित पवार के साथ वाली महायुति के बन जाने के बाद। भारत के नक्शे पर अगर आज बीजेपी के साथ जुड़ते साथियों और भविष्य में जुड़ने वाले साथियों की अटकलों को देखें तो महाराष्ट्र में महायुति बन चुकी है, जहां बीजेपी के साथ अब शिवसेना यानी मुख्यमंत्री शिंदे की शिवसेना और अजित पवार गुट वाली एनसीपी आ चुकी है। महाराष्ट्र से सटा हुआ राज्य कर्नाटक है, जहां जेडीएस के साथ आगे चुनाव लड़ने की संभावना येदियुरप्पा ने जता दी है। जेडीएस ने नई संसद के विरोध में विपक्ष का साथ नहीं दिया था। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि साल के अंत तक कर्नाटक में भी कुछ वैसा ही हो सकता है जैसा महाराष्ट्र में हुआ। तो क्या वहां कांग्रेस में आगे फूट पड़ सकती है? यह भी केवल एक सियासी सवाल है। अब उत्तर की तरफ आइए। महाराष्ट्र में तूफान के बाद सियासी उफान बिहार में चल रहा है, जहां जीतन राम मांझी की पार्टी पिछले महीने ही जेडीयू आरजेडी से अलग होकर एनडीए के साथ आ चुकी है। अब चर्चा जेडीयू में टूट फूट की चल रही है। चर्चा बीजेपी की तरफ से चलाई जा रही है कि नीतीश से असंतुष्ट विधायक टूटकर आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में यहां मायावती, जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का नाम लेकर ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद अटकलें लगा रहे हैं कि ये लोग आगे बीजेपी के साथ आ सकते हैं। हालांकि इसे बाकी नेता खारिज करते हैं। पंजाब में क्या अकाली दल आगे एनडीए के साथ वापस जुड़ सकता है? इसका जवाब कैबिनेट फेरबदल में सामने आ सकता है।